गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे कॉज ऑफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस, शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण। शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण को हम एक चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें इसमें पहला बिंदु दिया हुआ है माता पिता का अशिक्षित होना। सेकंड नंबर आता है आपका सामाजिक रूप से जाति और सांस्कृतिक कारण। तीसरा पॉइंट आता है आपका शैक्षिक तत्परता की कमी या अभाव। चौथा पॉइंट आता है आपका शारीरिक कारण। पांचवा पॉइंट आता है बाएं हाथ की आदत के कारण। और छठा पॉइंट आता है आपकी पढ़ाने की विधियों के कारण। और नौवां पॉइंट आता है आपका व्यक्तित्व, संवेग तथा अन्य तथ्यों के कारण। और आठवां पॉइंट आपका आता है वंशानुक्रम। और नौवां पॉइंट आपका आता है निर्धनता। 10वां पॉइंट आपका आता है भावना ग्रंथि का बनना। 11वां पॉइंट आपका आता है मानसिक कारण। और 12वां कारण आपका आता है वातावरण संबंधी कारण। वातावरण संबंधी कारणों को इन्होंने दो पहलू बताए हैं। पहला पहलू है आपका पारिवारिक वातावरण और दूसरा पहलू है आपका स्कूल का वातावरण। और लास्ट पॉइंट है आपका अन्य कारण। इन सभी कारणों को हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे माता पिता का अशिक्षित होना। अशिक्षित माता पिता अपने बालकों की शिक्षा धन होते हुए भी ठीक से व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग स्वयं शिक्षित नहीं होते हैं। इसलिए बालक को स्वयं अपने भविष्य का पता नहीं रहता है। अनेक बार तो माता पिता को यह तक भी नहीं पता रहता है कि उनका बालक किस कक्षा में पढ़ रहा है, वो कहाँ पर जाता है। ऐसी स्थिति में बालक अपनी शक्ति का उपयोग अनियंत्रित करता है। इसका परिणाम शिक्षा में पिछड़ेपन के रूप में विकसित होता है। दूसरा बिंदु हमारा आता है सामाजिक रूप से जाति और सांस्कृतिक कारण। भारत में बालकों के व्यवसाय के चुनाव में पारिवारिक रीति रिवाज अधिक महत्व रखते हैं। साथ ही बालकों की योग्यताओं और अभिवृत्तियों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। माता पिता का व्यवसाय बालकों के लिए विद्यालय के प्रति दृष्टिकोण निर्धारित करता है। गांव के विद्यालयों में बढ़ई, कुमार तथा धोबी आदि का काम करने वाले परिवारों के बालक विद्यालय की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। वे समझते हैं पढ़ लिख कर क्या करेंगे, काम तो माँ बाप को ही करना है, परंतु माता पिता के व्यवसाय के प्रति बालक की अरुचि हो जाती है। परिणामतः सामाजिक सांस्कृतिक मर्यादाएं उनको विकृत करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। भारत में किसी जाति, वर्ग तथा संप्रदायों द्वारा स्थापित विद्यालयों में अल्पसंख्यक तथा किसी अन्य जाति के बालकों को शिक्षकों द्वारा परेशान किया जाता है। साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने से भी बालक को विद्यालय में समायोजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दक्षिण भारत के बालक उत्तर भारत में आते हैं तो वे यहाँ के विद्यालयों में समायोजित नहीं हो पाते हैं। बालक घर पर या स्कूल में ही बंद होकर नहीं रहता है, वह समाज में रहकर समाज का भी हिस्सा बनता है। अतः सामाजिक प्रभाव उसके विकास पर स्वाभाविक पड़ता है। परिवार के रीति रिवाज आदि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। बालक के विकास पर स्वाभाविक विकास होता है। साथ ही बालक के पिछड़ेपन में यह बात बहुत महत्व रखती है कि वह समाज के किस वर्ग का सदस्य है।
और समाज के किन वर्गों के साथ उसका संबंध है। सामाजिक संपर्कों की श्रेष्ठता बालक के विकास को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर छोटे छोटे उद्योगों वाले माता पिता, जैसे छोटे उद्योगों से मतलब है जैसे धोबी जो कपड़े धोता है, प्रेस करता है, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, चाय बनाने वाला, बालकों की शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हुए भी उनकी शिक्षा के लिए गंभीर नहीं हो पाते हैं। माता पिता की इस अरुचि के परिणाम स्वरूप बालक को स्कूली जीवन में किसी प्रकार का आकर्षण दिखाई नहीं देता है। वह स्कूल तथा कक्षा से भागने की फिक्र में लगा रहता है। यही प्रवृत्ति उसे अन्य बालकों की तुलना में पछाड़ देती है। अगला पॉइंट हमारा आता है शैक्षिक तत्परता की कमी या शैक्षिक तत्परता का अभाव। सीखने का एक आधारभूत सिद्धांत है तत्परता। बालकों में तत्परता बढ़ाने के लिए उन्हें घुमाने ले जाना चाहिए, कहानी पढ़वानी चाहिए, सुनानी चाहिए। शारीरिक क्रियाएं भी अच्छी रहती हैं। बालकों की शैक्षिक तत्परता का ज्ञान पहले से ही कर लेना चाहिए। इसके लिए परीक्षणों का प्रयोग करना चाहिए। अगला बिंदु हमारा आता है आपका शारीरिक कारण। मस्तिष्क में कमियों के आ जाने से मानसिक दोष आ सकता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क कोशिकाओं को बुखार के कारण या चोट लग जाने के कारण या घाव हो जाने के कारण भी शारीरिक कारकों में शामिल है। अनेक और बीमारियां भी हैं जैसे आइटिस और कॉन्जेनिटल सिफिलिस तथा जर्मन मॉसल्स आदि भी मानसिक पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। इनके अतिरिक्त एपिलेप्सी तथा अधरंग एपिलेप्सी आदि बीमारियां भी इस दोष को जन्म देती हैं। शैक्षिक पिछड़ेपन के कुछ कारण इस प्रकार भी हो सकते हैं। सारी कारण के अंतर्गत एक आपका आता है दृष्टि दोष, दूसरा सुनने का दोष, तीसरा स्वास्थ्य में दोष, चौथा मानसिक विकास के स्तर का निम्न होना और पांचवा कुसमायोजन होना। इसलिए एक विशेष प्रकार की शिक्षा अंधे, बहरे तथा गूंगे विद्यार्थियों आदि को दी जाती है। शैक्षिक पिछड़ापन नहीं आ सकेगा। जिन बालकों में बहुत कम पिछड़ापन है वे साधारणतः पहचान में नहीं आ पाते हैं। इससे उनमें भली प्रकार सीखने में बाधा पहुंच सकती है। पांचवा बिंदु हमारा आता है बाएं हाथ की आदत के कारण। कुछ विद्वानों का विचार ये है कि बाएं हाथ वाले शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं, परंतु ऐसा हमेशा होते नहीं देखा गया है। साथ ही कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यदि बालक को बाएं से दाएं हाथ वाला बनाने का प्रयास किया जाए तो भी वह शैक्षिक रूप से पिछड़ जाता है, परंतु ये पूर्णतः सत्य नहीं है। फर्नाल्ड के अनुसार पढ़ने में पिछड़े बालकों में से 50% बालक दाएं हाथ का तथा दाईं आंख वाले होते हैं। 11% बालक बाईं आंख वाले तथा बाएं हाथ वाले होते हैं। 50% बालक बाएं हाथ तथा दाईं आंख वाले होते हैं तथा 1% दाएं हाथ तथा बाईं आंख वाले होते हैं। 4% साधारण होते हैं। अगला पॉइंट हमारा छठा पॉइंट आता है पढ़ाने की विधियों के कारण। पढ़ाने की अनेक विधियां हैं। शैक्षिक उन्नति के लिए अनेक विधियों का होना अनिवार्य है। कभी कभी पढ़ाने की उपयुक्त विधि के अभाव में भी शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक जाते हैं। सातवां पॉइंट आता है हमारा व्यक्तित्व संवेग तथा अन्य तथ्यों के कारण। व्यक्तित्व संवेग तथा अन्य तथ्य बालक की निष्पत्ति पर प्रभाव डालते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि कुछ पिछड़ापन व्यक्तित्व संबंधी दोषों पर भी निर्भर करता है। एफरन के अनुसार पढ़ने में पिछड़ापन संवेगात्मक दोषों के कारण होता है। कुछ बालकों में ये छिपा रहता है और इसका
मनोविश्लेषणात्मक विधि के द्वारा पता लगाया जा सकता है। वास्तव में शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाना एक जटिल कार्य है। एफरन के अनुसार निष्पत्ति परीक्षण के साथ साथ अन्य परीक्षणों का प्रयोग भी कारणों का पता चलाने के लिए करना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा आता है वंशानुक्रम। ये विचार सदैव ही लोकप्रिय रहा है। मानसिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण वंशानुक्रम ही है। इस पिछड़ेपन का मुख्य भाग्य बालकों को उनके माता पिता के रूप में मानसिक पिछड़ेपन से मिलता है। बुद्धिहीनता पूर्वजों में भी मिलती है और इसका हस्तांतरण बालकों में भी हो जाता है। इसका कारण गुण सूत्रों का दोष होता है। नवा पॉइंट हमारा आता है निर्धनता। निर्धनता बालकों को मंद बुद्धि बनाने में सहायक होती है। गरीब माँ बाप अपने बालकों के मानसिक विकास हेतु उचित वातावरण नहीं दे पाते हैं, फलतः वे कक्षा में पिछड़ रहते हैं। पिछड़े बालकों का अधिक प्रतिशत निर्धन परिवारों में होता है, परंतु यही एकमात्र कारण नहीं है। धनिक परिवारों के बालक में भी पिछड़ापन देखने को मिलता है। अगला पॉइंट हमारा 10वां पॉइंट आता है भावना ग्रंथि का बनना। जिन बालकों के घर का वातावरण दोषयुक्त रहता है उनमें भावना ग्रंथि विकसित हो जाती है। पढ़ने में रुचि न होने के कारण ये बालक पिछड़ जाते हैं। इनका प्रमुख कारण घर में द्वेष, लड़ाई झगड़े आदि का होना है। संवेगों पर नियंत्रण न कर पाने पर मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और बालक कहीं भी समायोजित नहीं कर पाता है। 10वें पॉइंट के बाद 11वां पॉइंट है हमारा मानसिक कारण। वैसे कम बुद्धि लब्धि पिछड़ेपन का कारण नहीं होती है, लेकिन कई बहुत कम बुद्धि वाले बालक व्यक्ति सामान्य बालकों की तुलना में बहुत पिछड़ जाते हैं। मानसिक कारणों से बुद्धि की कमी और अभिरुचि की कमी हो जाती है। बर्ट के अनुसार कम बुद्धि ही पिछड़ेपन का एकमात्र कारण हो सकती है। व्यवहारिक रूप से ये बात अधिक उचित लगती है। अगला पॉइंट आता है हमारा वातावरण संबंधी कारण। वातावरण संबंधी कारण में 2 कारण बताए गए हैं। पहला है आपका पारिवारिक कारण। विकसित परिवार का वातावरण बालक को पिछड़ेपन से पहले ही थाम लेता है। घर के सभी सदस्य शिक्षित होने से बालकों की समस्याओं और आवश्यकताओं को भली भांति समझ सकते हैं। घर में यदि बालकों की आवश्यकताओं और रुचियों का पूर्ण ध्यान रखा जाए तो बालकों के पिछड़ेपन को नियंत्रित किया जा सकता है। परिवार की आर्थिक स्थिति, घरेलू झगड़े, माता पिता का अशिक्षित होना, माता पिता का अनैतिक प्रवृत्ति का होना बालकों में पिछड़ेपन के लिए काफ़ी होता है। अगला पॉइंट आता है हमारा स्कूल का वातावरण। स्कूल की परिस्थितियां बालक के पिछड़ेपन को बढ़ा देती हैं। स्कूल का दोषपूर्ण परिस्थिति की रचना निम्नलिखित कारणों से होती है, जैसे स्कूल में दोषपूर्ण पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का प्रयोग होना, अध्यापकों का विद्यार्थियों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया होना, अध्यापकों और विद्यार्थियों के संबंधों में तनाव, स्कूलों में अनुशासनहीनता, विद्यार्थियों को स्कूल की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरणा में कमी, स्कूलों में पाठ्यसहगामी क्रियाओं की लापरवाही का प्रदर्शन, अयोग्य अध्यापकों की नियुक्ति, शैक्षणिक निर्देशन में कमी, स्कूल में अनुपस्थित रहना। अगला और अंतिम पॉइंट हमारा आता है अन्य कारण। बालकों के पिछड़ेपन के लिए अन्य बहुत से कारण हैं जो अपना प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बालकों पर डालते हैं, जैसे आस पड़ोस का वातावरण, मित्र मंडली का वातावरण, रेडियो के द्वारा, सिनेमा के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, समाचार पत्रों के माध्यम से, क्लब के माध्यम से, धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। कई बार इनका प्रभाव उचित भी पड़ता है और कई बार यही संस्थाएं बालकों को सही रास्ते से भटका देती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।